नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कुछ लोग आमतौर पर आप देखेंगे कुछ लोगों को अपनी लाइफ में आने से रोकते हैं, मना करते हैं। आपको अच्छे नहीं लगते, आप उनको अवॉइड करते हैं, मना करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको दुत्कारते भी हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ लगे रहते हैं। अब इनमें ये चीज इन्वॉल्व मत कीजिएगा कि जो है लड़के लड़कियों वाला जो प्रेम संबंधों में बात आए तो ऐसे नहीं कर, इसको इन्वॉल्व मत कीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि वो एक अलग विषय होता है, वो अलग भावनाओं का विषय होता है। उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा इन्वॉल्व होता है। और उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने लड़के को मना कर दिया तो लड़का फिर भी पीछे पड़ा रहता है, ऐसा वो एक देखिए प्रेम से जुड़ा, भावनाओं से जुड़ा संबंध अलग है। ये एक थोड़ा सा अलग हटके है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम से संबंध नहीं होता है, जिनका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं और आप उनको मना करते रहते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आते रहते हैं। तो ये जो योग है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारा ज्योतिषी संबंध क्या हो सकता है इस योग से? इस तरीके की क्रियाओं से ज्योतिषी संबंध क्या हो सकता है? ग्रहों का क्या संबंध हो सकता है? चलिए आज बात करते हैं इस पे। देखिए, ये संबंध हमारे लग्न से बनता है। और लग्न से क्यों बनता है? क्योंकि व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है लग्न। लग्न जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन है, वो व्यक्तित्व का लग्न करती है। और लग्न कहीं से अगर कमजोर हो और उस पर ऐसे ही इस तरीके के अस्थिर ग्रहों का अगर उस पर प्रभाव पड़ जाए तो ये आपको देखने को, ये चीज आप घटनाएं आपको देखने को, ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग मिल जाते हैं, व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, जो भी समझिए। अब ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की लग्न कमजोर हो। लग्न कमजोर इन द सेंस की 8 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री के अंदर हो, खासकर 5 डिग्री के अंदर हो, और उसी लग्न पे चंद्रमा बैठ जाए, साथ में बुध हो, और वहां से कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मतलब समझिए लग्न में चंद्रमा बैठ जाए, वो बली का है या कैसा भी है, लेकिन वो बैठ जाए लग्न में चंद्रमा। बुध बैठ जाए, अगर बुध कहीं ना कहीं वक्री है या अस्त है तो आप इसका प्रभाव और ज्यादा देखेंगे। लग्न कमजोर होनी चाहिए, वहां पर चंद्रमा बैठ जाए, साथ में बुध बैठ जाए, और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो आपको व्यक्ति के अंदर यह गुण दिखाई देगा। अब ये गुण इस स्थिति में तो पूरी तरह से दिखाई देगा कि लग्न भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, बुध भी कमजोर है, और खासकर मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि इस टाइप का आदमी, पूरी की पूरी मतलब ये चीजें इस पर लागू हो जाएंगी। अब अगर मान लीजिए लग्न कमजोर है, चंद्रमा ठीक है, और मान लीजिए उस पर बुध की दृष्टि पड़ जाए और साथ में कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल बुध की दृष्टि पड़ जाए तो भी, साथ में बैठ के पड़ जाए तो भी, तो ये थोड़ा सा कम असर होगा इसका। मतलब ये मान के चलिए आप इसको 50% असर होगा। सेम इसी तरह अगर चंद्रमा ना होकर के बुध बैठ जाए, मंगल नहीं बैठना चाहिए, बुध बैठ जाए, चंद्र और मंगल में से कोई भी बुध मतलब वहां पर बैठ जाए, बुध नहीं, मंगल नहीं, चंद्र और बुध में से कोई बैठ जाए, मंगल नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि मंगल बैठने के बाद फिर वो दूसरी चीजें हो जाती हैं, मंगल का अपना गुण हो जाता है। वैसे भी लग्न में मंगल जो है कालपुरुषी कुंडली में देखा जाए तो वो उच्च का ही माना जाता है, एक प्रथम भाव में, सॉरी 84 हो जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो वो उसका अपना घर हो जाता है ना। वहां सूर्य उच्च का होता है तो वो गुण सूर्य के पास जाता है मंगल, क्योंकि वो मैत्री भाव में राजा और सेनापति का एक संबंध हो जाता है, तो वहां पर मंगल का तो नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन चंद्रमा और बुध के साथ ही काउंट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप देखेंगे कि अगर मंगल ने वहां सिर्फ दृष्टि डाली और बुध और चंद्रमा ने वहां फंक्शन किया, युति बनाई या एक दूसरे को देखा, कोई ना कोई वहां युति पे होना चाहिए और लग्न कमजोर हो, तो आपको ये चीज देखने को आपको मिलेगी। आप कभी भी इसको अपनी कुंडली पे या किसी की कुंडली पे, या मतलब आपको लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा, उसकी कुंडली पे लगा के देखिएगा, आप ये देखेंगे 100% काम करेगा, आपको ये नजर आ जाएगा इसमें। इसको ज्योतिष की भाषा में निर्लज योग बोलते हैं। आप समझ सकते हैं जब योग का नाम ही इस तरीके का है तो असर तो करेगा ही करेगा। तो ये एक छोटा सा योग था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।